नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न मैथ पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एचडी यादव मैथ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और उस सीरीज में हमने अब स्टार्ट किया है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम अपने पहले लेक्चर में आपको 19 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुके हैं और आज की नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 20 से। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक विनम्र गुजारिश है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो इसी तरह मिलती रहे। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना एक सेशन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन में प्रश्न नंबर 20 के साथ। प्रश्न नंबर 20 के साथ प्रश्न नंबर 20 में हमसे कहा गया है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज मूलधन का कहेगा तो वो नीचे रहेगा। मूलधन का कहा है, इसका मतलब मूलधन 16 है, ब्याज 25 है। इज दैट क्लियर? यहाँ देख लीजिए प्रिंसिपल और ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि साधारण ब्याज की हमसे बात की गई है तो ये 16 है, तब ब्याज हमारा कितना 25 है। यदि दर प्रतिशत वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों, यानी हमसे ये कहा गया है कि जो रेट है वो टाइम के इक्वल होनी चाहिए। रेट जो है वो टाइम के इक्वल है, ये दिया गया है। तो कह रहा है आप बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, यानी ब्याज की दर क्या होगी। सीधा से फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखिए, साधारण ब्याज दे रखा है मेरे पास 25, तो मैंने 25 लिख दिया। प्रिंसिपल 16 दे रखा है, यानी मूलधन जिसे बोलते हैं, रेट आर, और इस टी की जगह पे हम क्या रखेंगे, आर रखेंगे। उसने कहा है कि टी बराबर आर है, यानी समय बराबर दर है। टी बराबर आर भी रख रहा हूं क्योंकि हमें आर निकालनी है। अगर मुझे समय निकालना होता तो मैं इस आर की जगह टी रखता। कैंसिल कर दीजिए या मत कीजिए, तिरछी गुणा कर दीजिए इसकी। तो यहाँ जाएगा मेरे पास 2500 और नीचे हो जाएगा मेरे पास 16। यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, तो इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर रूट और यहाँ हो जाएगा हमारे पास आर। इज दैट क्लियर? यानी इंप्लाई दैट अगर हम आर की बात करें तो इस 2500 का वर्गमूल 50 हो जाएगा और 50 बटे में 4 हो जाएंगे। अगर आप इसे भाग लगाएंगे 4 से तो आप पाएंगे 12 सही 1/2%। इज दैट क्लियर? ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं इसे, 2 दूनी 4 और यहाँ 25, फिर आप भाग लगा दीजिए 25 बटे में 2, यानी 12 सही 2/1%। इज दैट क्लियर? आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की ओर। ऐसे ही प्रश्न नंबर 21 में हमसे कहा गया है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की दर क्या होगी? बहुत ध्यान से सुनिए, 7/6 गुनी हो जाती है स्वयं की, यानी अगर मूलधन 6 था तो वो 7 बन गया, यानी अब क्या बन गया, मिश्रण धन, यानी अमाउंट। कितने रुपए का ब्याज मिला जी? आप पाएंगे 1 रुपए का। लेकिन 1 रुपए का ब्याज कितने साल में मिला है? उसने कहा है कि 3 साल में ये राशि 6 से 7 हुई है। 3 साल में हमें रेट निकालनी है, तो रेट कब निकलेगी? जब रेट तब निकलेगी जब हम 1 साल का ब्याज निकाल देंगे। अगर मैं 1 साल के ब्याज की बात करूं तो आप कहेंगे 1/3 रुपया। 1/3 रुपये, क्योंकि 3 रुपए का ब्याज, 3 साल का ब्याज 1 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज 1/3 रुपया होता है। अब हमको रेट निकालनी है कि 1/3 मिल रहा है किस पर, 6 पर, तो 6 का जाएंगे यहाँ और गुणा में कितना 100। इसे कैंसिल कर दीजिए, 3 दूनी 6, 2 से काटिए, सही है, 2 3 6 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 50, यानी आर बराबर हो जाएगा मेरे पास 50 बटे में 9। इज दैट क्लियर? 50 बटे में 9%। या फिर आप इसे सही में लिख दीजिए, अगर आंसर सही में रखा है तो देखिए सही में रखा है 5 सही 5/9, 5 सही 5/9% इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर 22 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस केवल डाटा डिफरेंट है। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। 1/4 मतलब समझ रहे हैं आप, 1/4। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मूलधन 4 है तो ब्याज कितना है जी? आप कहेंगे 1 है। लेकिन कितने साल में? 5 साल में। हमसे पूछेंगे रेट, तो अगर 5 साल में ब्याज 1 रुपया है, ये 5 साल का ब्याज है, तो फिर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा?
आप कहेंगे ये 1/5, 1/5 रुपए, 1/5 रुपए 1 साल का ब्याज है। अब दर निकाल सकते हैं क्योंकि मूलधन पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाती है। आप निकाल लीजिए रेट। आप कहेंगे 1/5 और जब बटे में 4 है तो फिर 4 और गुणा में कितना 100। इधर क्लियर, 5 चौक 20 और 20 बचे 100, यानी R बराबर कितना जाएगा हमारे पास 5%, जो कि मेरे सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 में हमसे कहा गया है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार ब्याज की दर क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी प्रिंसिपल अगर 25 है तो उसके बाद साधारण ब्याज जो दे रखा है उसने कितना 9 यूनिट, लेकिन कितने साल में 6 साल में। भाई 6 साल में 9 है तो फिर 1 साल में कितना होगा, 1 साल का साधारण ब्याज बराबर कितना जाएगा हमारे पास 9/6। इधर क्लियर, थोड़ा कैंसिल कीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 3/2 रुपया। ठीक है, 1 साल का ब्याज हो गया। अभी करना क्या है, मुझसे पूछिए रेट, तो रेट कैसे निकलेगी, मूलधन पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, यानी 3 2 और कितना है 25 और गुणा में 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी R बराबर 3 दूनी 6%, यानी इस सवाल की जो दर होगी वो कितनी होगी 6%। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 को देखिए, कहा गया है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, यानी प्रिंसिपल कितना है 16 है और साधारण ब्याज कितना है 1 है, क्योंकि 1/16 कहा गया है हमसे। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो, यानी इससे पहले एक क्वेश्चन लोग निकाल चुके हैं, यानी T बराबर R हो, तो पूछा गया है कि वार्षिक प्रतिशत दर कितनी होगी, यानी 24 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल अभी पीछे एक क्वेश्चन किया था शायद क्वेश्चन नंबर 20 उसके जैसे है। फिर एक बार देख लीजिए, सिंपल सा ये फंडा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी साधारण ब्याज मेरे पास 1 है, मूलधन मेरे पास 16 है, गुणा दर गुणा समय, समय की जगह मैं फिर R लिखूंगा और बटे में कितने जाएंगे मेरे पास 100 हो जाएंगे। यहाँ 100 हो जाएगा और बटे में क्या जाएंगे 16, यानी अगर बात की जाए तो R बराबर हो जाएगा हमारे पास 100 बटे में 16। इधर क्लियर, अगर वर्गमूल निकाला जाए तो 10 बटे में कितना जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी R बराबर 2.5%, या फिर कह दीजिए 2 सही 1 बटे में 2% मेरे इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 को देखिए, हमसे कहा गया है किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, यानी मूलधन कितना है हमारे पास 8 और साधारण ब्याज कितना है 3। इधर क्लियर, कहा गया है तदनुसार ब्याज की दर बताइए क्या होगी, यानी टाइम दे रखा है हमारे लिए 6 सही 1/4, हमसे दर पूछी गई है। आसान क्वेश्चन है, देखिए 6 चौक 24 और 1 25, 25 बटे में 4, ठीक है ना। बस सिंपल सी एक बात है, दर पूछी गई है, दर निकाल लीजिए। या तो आप एक काम कीजिए कि आप 1 साल का पहले ब्याज निकाल लीजिए, या फिर सीधे सीधे निकाल लीजिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100, और ये वाला नीचे 4 कैंसिल कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी R बराबर हो जाएगा 6%, जो कि मेरे इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की ओर। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की ओर। सवाल नंबर 26 में हमसे कहा गया है किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर समय वर्षों में एक समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी, यानी अभी जो सवाल कराया था वो, और सवाल नंबर 20 और ये सवाल नंबर 27, यानी 26, 27, 20 और ये सवाल नंबर 24 बिल्कुल सेम थे। तो 2 सवाल मैंने करा दिए, 2 आप खुद से ट्राई करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 की ओर। सवाल नंबर 28 में हमसे कहा गया है कि 500 रुपए 2 वर्षों के 500 रुपए का 2 वर्षों के 2 भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर
2.50 यानी 2.5 रुपया है, तद अनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना होगा। आसान सवाल है, ध्यान से सुनिए। 500 रुपए का 2 वर्ष के, यानी 2 बैंक थी, उनसे 500 रुपए लिए और 2 वर्ष के जो ब्याज का अंतर है वो 2.5 है, तो उनको रेट बतानी है, रेट का अंतर बताना है कितना होगा। तो ध्यान से सुनिए भाई, यानी पहला प्रिंसिपल 500 था, ठीक है, रेट हमको दी नहीं रखी है यानी R1 हो जाएगा, टाइम दे रखा है हमें कितना 2 वर्ष, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखिए P2 फिर से हमारे पास कितना है 500 है, रेट हमको दे नहीं रखी है और टाइम कितना है 2 साल है। इधर क्लियर, साधारण ब्याज दे रखा है, दोनों का कितना है 2.5 रुपए का अंतर है। तो एक बार से निकाल लीजिए, इसका साधारण ब्याज आप निकालेंगे तो कितना जाएगा, आप कहेंगे 500 गुणा में R1 गुणा में कितना समय यानी 2 साल और बटे में कितना जाएगा 100। ऐसी अंतर के लिए माइनस, फिर यहाँ पर 500 और गुणा में कितना R2 और यहाँ पे 2 और बटे में कितना 100 और बराबर कितना हमारे पास 2.5। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ भी 5 दूनी 10, तो 10 कॉमन निकाल लीजिए, यानी R1 माइनस R2 बचेगा हमारे पास और यहाँ हो जाएगा 2.5। इधर क्लियर, इससे आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो हो जाएगा हमारे पास R1 माइनस R2 और ये 2.5 और बटे में कितना 10, यानी अगर डिफरेंस की बात की जाए तो R1 माइनस R2 हो जाएगा हमारे पास 0.25, जो कि मेरे इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 में हमसे कहा गया है, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली, यानी प्रशांत ने जो राशि उधार ली वो कितनी थी 8% वार्षिक दर पर। उसने वही राशि 12% की वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी, ठीक है। तो 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपए का लाभ हुआ है, इसे यानी ली थी उसने 8% पर और दी कितने पे 12% पर, कितने समय के लिए 12 साल के लिए। एक बात ध्यान से देखिए, अगर 12% के हिसाब से 12 साल के लिए 8% के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा, तो आप कहेंगे 12 96, ठीक है। और 12% के हिसाब से 12 साल का कितना जाएगा, आप कहेंगे 12 144, यानी 144 यानी 96 रुपए वो देगा जिससे उसने प्रभात ने दिए थे, और प्रभात आशीष से कितने लेगा 144 रुपए ब्याज के, यानी कितने का उससे फायदा हो रहा है, घटा दीजिए, 14 से 6 जाएंगे 8 बचेंगे और 13 से 9 जाएंगे 4 बचेंगे, यानी सीधे सीधे उसे 48 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी 48 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन बुक बोल रही है 960 रुपए का फायदा हो रहा है। काटिए 48 से कम 48, 48 दूनी 96, यानी 1% की वैल्यू कितनी है 20 है, 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 100% की वैल्यू के लिए 2 जीरो और बढ़ दीजिए, यानी कितना होगा 2000, जो कि मेरे सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 को देखिए, हमसे कहा गया है 2 बराबर राशियां हैं, यानी मूलधन बराबर है, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई है और उनके ब्याज का अंतर कितना है 56 है। तो एक छोटी सी बात समझिए, 8% की रेट है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, आप कहेंगे 16%, और ऐसे ही 8% की रेट से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24%। क्लियर, अंतर की बात की जाए तो कितना आएगा, आप कहेंगे 8%, लेकिन बुक में दे रखा है कितना 56, 8 एकम 8, 8 56, 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, कितनी हो जाएगी 700, यानी 700 रुपए मेरे इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 31 की ओर। प्रश्न नंबर 31 को देखिए, उसमें हमसे कहा गया है ए ने बी और सी से, यानी ए एक व्यक्ति है, उसने बी और सी 2 व्यक्तियों से 1200 रुपए के ऋण लिए। बी ने 14% ब्याज लिया और सी ने 15% ब्याज लिया। ए द्वारा 1 वर्ष में कुल ब्याज 172 था, यानी 1200 रुपए पर उसे 172 रुपए का ब्याज देना पड़ा है। तो कितने परसेंट उसने टोटल ब्याज दिया होगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं, इसे कैंसिल कर दीजिए, 4 से काट दीजिए, कितना जाएगा हमारे पास 43 बटे में 3%,
यानी उसे ओवरऑल जो ब्याज था वो 43 बटे में 3% देना पड़ा। मैं इसे एलिगेशन से करने जा रहा हूं तो वरना तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। यहां मेरा ए है और सॉरी बी और सी से लिया है उसने, बी और सी से। बी ने कितना ब्याज दिया है? बी ने ब्याज दिया है हमसे 14%, बी ने ब्याज दिया है 14% और सी ने लिया है 15%। इज दैट क्लियर? एलिगेशन का नियम क्या कहता है? एक राशि इससे बड़ी होगी तो एक छोटी होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? अंतर निकालते हैं। तो अब यहाँ 3 को खत्म करने के लिए मैं ये कहता हूं 3 से गुणा कर दीजिए सब में। यहां भी 3 से गुणा कर दीजिए और यहां भी 3 से गुणा कर दीजिए। तब ये 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ हो जाएगा 14 3 42, यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना? 15 3 45 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास? 42। निकाल लीजिए डिफरेंस। यहाँ बचेगा मेरे पास 2, यहाँ बचेगा मेरे पास 1। ये निकल के क्या है? ये निकल के आती है मूल राशि। यानी कुल राशि कितनी है? 2 और 1 3, लेकिन बुक में दे रखी है कितनी? 1200। 3 एकम 3 और 3 चौक 1200, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। तो पूछा है ए ने कितने रुपए लिए, यानी ए ने कितने रुपए किससे लिए? बी से कितने लिए और सी से कितने लिए। तो पूछा जाए तो बी से लिए 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 800। यानी ए ने बी से 800 रुपए लिए, ये भी हो सकता है आंसर। और बी ने सी से कितने रुपए लिए? 400 रुपए लिए। तो एक बार हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा आंसर बुक में दे रखा है। सवाल नंबर था 31, बी ने सी से, बी ने 400, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए ने बी से 800 रुपए लिए, ये इस सवाल का आंसर होगा इस बुक के हिसाब से। वैसे 400 होगा तो 400 किससे लिए है? सी से लिए है, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 की ओर। प्रश्न नंबर 32 में हमसे कहा गया है एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है, यानी इनकम टैक्स, यानी 1 रुपए पे 4 पैसे। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपए कम हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी थी? यानी पहले वो दे रहा था रेट कितनी थी? 4% की, और घटकर कितनी हो गई? 3.75%। उससे क्या हुआ? उसकी आय में 48 रुपए की कमी हो गई। ये तो पूछा गया है। शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपए कम हो जाती है, और हमारे हिसाब से अगर हम देखें तो आय कितनी कम हो रही है? इसे माइनस कर दीजिए 0.25%। इज दैट क्लियर? यानी 0.25% की वैल्यू कितनी है? 48 है। डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी 25% की वैल्यू 4800 है। 100 बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? 4 से गुणा, यानी 25 चौका 100। तो इसे भी आप 4 से गुणा कर दीजिए, तो 2 जीरो तो ऐसे रहेंगे। 4 8 32 के 2, 4 चौक 16 और 3 19, यानी 19,200 रुपए 100% की वैल्यू थी। लेकिन उसने कहा है कि 4% वो आयकर देता है, यानी कितना? 4% अगर वो आयकर देगा तो राशि बचेगी कितनी? 96%, यानी 96% की वैल्यू कितनी है? 19,200। 4% आयकर देने के बाद 96 एकम 96 और 96 दूनी कितनी हो जाएगी? 192। इधर क्लियर? यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 200। अब टोटल राशि कितनी थी? यानी 100%। 100% की वैल्यू कितनी जाएगी? आप कहेंगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए, जो कि मेरे इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की ओर। प्रश्न नंबर 33 को देखिए, उसमें हमसे कहा गया है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 सही 1/2 वर्षों में, यानी कितना? 2.5 वर्षों में 1012 और 4 वर्षों में 1067.20 हो जाती है, तदनुसार उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? यानी कहने का मतलब यह है कि 2.5 ईयर में कितनी हो रही है? 1012, और 4 वर्षों में कितनी हो रही है? 1067.2। तो कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? भाई दर तभी निकाल पाएंगे जब 1 वर्ष का ब्याज होगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। 2.5 और 4 साल, यहाँ कितने साल का अंतर आ रहा है? आप कहेंगे 1.5 साल का। 1.5 साल का अंतर आ रहा है। 1.5 साल में कितनी राशि बढ़ गई? इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। जब आप इसे माइनस कर रहे होंगे तो देखिए ध्यान से, 10672 और ये कितना मेरे पास
1012, 2 बचेगा, 5 बचेंगे, 6 से 1 जाएगा, 5 बचेंगे, यानी 55.2 रुपए कितने साल में बढ़ेंगे? 1.5 साल में। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा आप डिवाइड कर लीजिए, यानी 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज यानी 55.2 और बटे में कितना 1.5, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दीजिए, इसको हल कर लीजिए। 15 एकम 15, 15 तिया 45, 10 बचे मेरे पास, यानी 1 को तो हो गया, 15 छक्का 90 है, कितने बचे 12, पॉइंट लगा लीजिए, और 15 अट्ठे 120, यानी 36.8। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 36.8 रुपए। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 36.8 रुपए है, तो अगर तो आपसे कहा जाए कि 4 साल का कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 साल का हो जाएगा, 4 साल का साधारण ब्याज 36.8 गुणा में कितना 4, गुणा कर दीजिए, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल, 3 4 6 24 और 3 27, 4 3 12 और 2 14, यानी 147.2 यानी 45 रुपया 20 पैसा। अब 4 साल में टोटल राशि थी 1067.2 और 4 साल का ब्याज है 147.2। अगर इस टोटल राशि में से ये घटा दिया जाए तो बाकी बचेगा क्या? आप कहेंगे बचेगा बाकी मूलधन, क्योंकि ये क्या है मिश्र धन, तो घटा दीजिए, यानी 1067.2 और ये हो जाएगा मेरे पास 147.2। नीचे निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा मूलधन, घटाइए 0 पॉइंट, फिर 0, 6 से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे, और यहाँ कितना आएगा मेरे पास 10 से 1 जाएगा, 9 बचेंगे, यानी 920 रुपया मूलधन था। अब हम आराम से निकाल सकते हैं रेट क्या थी। हमें पता है कि रेट क्या होती है, रेट होती है जी मूलधन पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज। ब्याज कितना है 36.8 और मूलधन कितना है 920, जिसमें हटाइए गुणा 100, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 92 एकम 92 और 92 चौक कितने होते हैं 368, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी मेरे पास 4%, जो कि मेरे इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 को देखिए, बिल्कुल सेम सवाल है लैंग्वेज के साथ। हमसे कहा गया है कि धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष में 8400 हो जाती है, यानी 2 साल में कितनी हो रही है 8400 रुपए। उसके बाद कहा गया है कि 8 वर्ष में 12600 हो जाती है, यानी 8 वर्ष में 12600 हो जाती है, यानी कितने साल का अंतर है? आप कहेंगे 6 साल का। यहाँ कितने रुपए का अंतर है? तो आप कहेंगे 4200 का, तभी तो होगा ये 12600, यानी 6 साल में उसे 4200 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4200 और बटे में कितना 6, कैंसिल कर दीजिए, कितना जाएगा 700 रुपए, यानी उसे 1 साल में 700 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो फिर 2 साल में वो राशि 8400 बनी है, यानी 2 साल में ब्याज कितना होगा 1400 रुपए, 7 दूनी 14, यानी अगर 2 साल के ब्याज की बात की जाए तो आप कहेंगे 700 और गुणा में 2, यानी 1400 रुपए। अब 1400 रुपए ब्याज है, टोटल अमाउंट था 8400 रुपए। अगर हम प्रिंसिपल निकालना हो तो हम क्या करेंगे 8400 और माइनस कितना 1400, घटा दीजिए 0, कितना हो जाएगा 7000, यानी प्रिंसिपल हो गया 7000 और साधारण ब्याज कितना है 1 साल का 700 रुपए। रेट निकाल सकते हैं आराम से, कैसे निकलेगी रेट देखिए ध्यान से। 700 रुपए का ब्याज है किस पर 7000 पर, गुणा में कितना 100, इधर क्लियर, काट दीजिए 3 जीरो, 7 एकम 7, 7 ढाई 70, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी जाएगी हमारे पास 10%, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 की ओर। अब देखते हैं लोग सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 में हमसे कहा गया है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520, यानी 5 वर्षों में कितनी हो रही है 520। फिर कहा गया है कि 7 वर्षों में 568, 7 वर्षों में 568। ध्यान से देखिए कितने साल का अंतर है 2 साल का, कितने रुपए बढ़ गए आप कहेंगे 48 रुपए,
यानी 2 साल में 48 रुपए बढ़ गए। इस बात का मतलब है कि 48 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो फिर 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल में ब्याज आप कहेंगे 48 बटे में 2 यानी कितना हो जाएगा? 24 रुपए। 1 साल का ब्याज 24 रुपए है। जब 1 साल का ब्याज 24 रुपए है तो फिर 5 साल का ब्याज कितना होगा? 24 पंजे 120, यानी 5 साल के अगर ब्याज की बात की जाए तो 24 पंजे 120। अब 5 साल का ब्याज 120 रुपया है, तो इस 520 में 120 रुपया अगर ब्याज घटा दें तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास जो बच जाएगा वो होगा प्रिंसिपल यानी मूलधन। जब 120 इससे कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 400 रुपए, यानी 400 रुपए क्या हो जाएगा हमारे पास? मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गई है हमसे, तो हम दर की अगर बात कर लें तो हम कहेंगे साहब उससे ब्याज मिल रहा है 24 रुपए का, किस पर मिल रहा है? 400 रुपए पर। 400 रुपए पे उससे ब्याज मिल रहा है तो गुणा में 100 हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 4 छन 24, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो 6% और अगर मूलधन पूछे तो 400। एक बार चेक करते हैं क्या पूछा गया है हमसे। हमसे इसमें पूछा गया है कि वो राशि कौन सी होगी, यानी मूलधन पूछा गया है और मैंने रेट भी निकाल दिया, यानी मूलधन होगा 400 रुपए, जो कि मेरे इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 की ओर। देखिए सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 बिल्कुल सवाल नंबर 33 की तरह है, तो आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 38। तो प्रश्न नंबर 38 में हमसे कहा गया है, इसमें डाटा अलग है, बस सवाल तो वैसा ही सेम टाइप है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 हो जाती है, यानी 2 साल में कितनी हो रही है? 756, और 3 सही 1/2 यानी कितना हो जाएगा? 3.5 साल। 3.5 साल में कितनी हो रही है? 873। तो कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर बताइए कितनी हो जाएगी। अगर यहाँ टाइम का डिफरेंस लिया जाए तो आप कहेंगे 1.5 यानी 1.5 वर्ष, और यहाँ अगर घटाया जाए तो कितना आएगा? 117। 117 रुपए का अंतर आएगा और यहाँ 1.5 वर्ष का अंतर है। तो 1 वर्ष का अगर साधारण ब्याज पूछा जाए तो आप कहेंगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 117 और बटे में कितना? 15, यानी 1.5। डेसिमल हटा दीजिए और ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए। इज दैट क्लियर? फिर से आप कैंसिल कीजिए, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 8 बचे थे, 12 बचते हैं 120 और 15 अट्ठे 120, यानी 78 रुपए 1 साल का ब्याज हो जाएगा। अब 1 साल का 78 रुपए ब्याज है और वो राशि 2 साल में 756 बढ़ रही है, यानी 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? पहले तो ये पता करो। तो 2 साल में ब्याज 8 दूनी 16 और 2 14 और 1 15, यानी 156 रुपए 2 साल का ब्याज है, और 2 साल में कोई राशि 756 बन रही है। तो फिर मूलधन कितना होगा? तो आप कहेंगे मूलधन होगा 756 माइनस 156 कितना जाएगा? 600, यानी 600 रुपया मूलधन हो जाएगा। अब रेट निकालेंगे यहाँ से, तो रेट कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे कि 78 रुपए का ब्याज मिल रहा है, इस पर 600 रुपए पर 2 गुणा 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसल, 13 छक 78 होते हैं, यानी R बराबर कितना जाएगा हमारे पास? 13%, जो कि मेरे इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 39 की ओर। प्रश्न नंबर 39 को देखिए, उसमें हमसे कहा गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550, यानी 2 साल में कितनी हो रही है? 550। उसके बाद हमसे कहा गया है कि 3 वर्ष में 575 हो जाती है, 3 वर्ष में 575 हो जाती है, 575 हो जाती है। तो इस सवाल में ना तो रेट पूछी गई है डायरेक्ट और ना ही धन पूछा गया है। तो पूछा क्या गया है? मुझसे कह रहा है 4 वर्ष में ये धन कितना हो जाएगा। तो पहले तो हम मूलधन निकालेंगे, फिर रेट निकालेंगे, फिर 4 वर्ष का धन निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 550 से 575 हो गया, कितने रुपए बढ़ गए जी? आप कहेंगे 25। कितने साल में बढ़े हैं? 1 साल में। आसान सी बात है, यानी 1 साल में 525 बढ़ गए हैं, तो 2 साल में कितने जाएंगे? 50, यानी मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा 500 रुपए। 25 दूनी 50, घटा दिए, मूलधन हो गया 500 रुपए। अब मुझे रेट निकालनी है, तो रेट कैसे निकालेंगे? 25 रुपए का ब्याज मिल रहा है, किस पर? 500 पर, गुणा 100, कैंसिल कर दीजिए, 25, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? 5%। हमसे पूछ रहा था कि 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा। अगर प्रत्येक साल 5% ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिलेगा? 4 पंजे 20%,
यानी 500 का 20%, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए और ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज आएगा 20 पंजे 100 रुपए। अगर ब्याज पूछ रहा है तो 100 रुपए और राशि पूछ रहा है 5 वर्ष के बाद तो 600 रुपए हो जाएगी। एक बार चेक करते हैं क्या पूछा गया है। हमसे पूछ रहा है कि वो 4 वर्ष बाद वह धन कितना हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद वह धन कितना हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे पास, सॉरी अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 600 रुपए, क्योंकि प्रिंसिपल था 500 रुपए, 100 रुपए का ब्याज मिल गया तो कुल धन हो गया 600 रुपए। आइए बढ़ते हैं इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि है 40 नंबर। आइए अब देखते हैं हम इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, जो कि है 40 नंबर। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक अगली सीरीज के साथ, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा 41 से लेकर, स्टार्ट करेंगे 41 से। तो आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 हो जाती है और 5 वर्षों में 2600 बन जाती है, तो वो रकम क्या होगी। यानी हमसे पूछा गया है कि मूलधन क्या होगा। 2 वर्षों में 2240, यानी 2 साल में वो 2240 हो रही है। फिर कह रहा है 5 वर्ष में 2600 हो रही है, यानी कितने साल का डिफरेंस हो गया, आप कहेंगे 3 साल का। 3 साल में कितनी राशि बढ़ गई, घटा दीजिए 360, यानी 360 रुपए बढ़ रहे हैं कितने साल में, 3 साल में। तो फिर 1 साल का अगर ब्याज की बात की जाए तो 1 साल का जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो 360 और बटे में कितना 3 हो जाएगा। इसे कैंसिल कर दीजिए, कितना जाएगा 120, यानी 3 साल का साधारण ब्याज कितना है 120। तो फिर 2 साल का ब्याज कितना जाएगा 12 दूनी 24, यानी 240। टोटल अमाउंट था 2240, उसमें 240 ब्याज है, तो बाकी जो बच गया वो क्या होगा, मूलधन। और कितना हो जाएगा 2000 रुपए, 2000 रुपए। यानी 2240 में से आप 240 कम कर देंगे तो बच जाएगा मूलधन, जो कि मेरे सवाल का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन मेरे द्वारा कराए गए सभी सॉल्यूशन जो पिछले वीडियो में कराए हैं, आप कराए हैं, आपको बेहद अच्छे लग रहे होंगे। और आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और वीडियो आपको देने के लिए प्रेरित होता रहूं और अपना काम मेहनत और लगन से करता रहूं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।